बेटी बनेंगे तो देखो देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ। इसके बाद लिखाए थे नहीं सर, लिखाए तो लड़का सब आधा भाग गया घर लगता क्या चल रहा है सर? ये धर्मचक्र परिवर्तन आप तक लिखा दिए थे, तुम लोग क्या बात करते हो? हाँ 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 सर, धर्मचक्र परिवर्तन ज्ञान की प्राप्ति लिखा है। मैंने 5 ज्ञान दिया था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध बुद्ध अपने उपदेश में आनंद को संबोधित करते थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी थी। स्त्रियों को प्रवेश में सबसे पहला कौन स्त्री थी जो बौद्ध संघ में प्रवेश की थी? महाप्रजापति बुद्ध की जो मौसी है। क्या है? मौसी। तो याद रहेगा ना, क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। बहुत देखो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं इस पे थोड़ा सा बोल रहा हूँ, सुनिए, याद रहेगा लंबा टाइम तक। जब किसी धर्म का स्थापना होता है ना तो शुरू में बहुत रूडिमेंटल रहता है, लोग रूढ़िवादी बहुत रहता है। तो भगवान बुद्ध के साथ भी ये सब घटना घटा। बुद्ध क्या सोच रहा था कि स्त्रियों को या लड़कियों को इसमें प्रवेश का अनुमति दे या ना दे। जैसे हमारे यहाँ 2015 में आके आर्मी में लड़कियों का एंट्री मिला है, कोई भाई लड़का लड़की तो समान है, प्रकृति का दो चक्र है, तो जाना चाहिए। इसी तरह से बुद्ध सोच विचार में पड़ गए, लड़कियों को एंट्री दे कि ना दे, इसके लिए मतलब समझो वही लड़की का। तो आनंद ऐसे व्यक्ति थे जो बोला आप दीजिए एंट्री। किसको दीजिए? लड़कियों को एंट्री दीजिए। इससे भी बौद्ध संघ में भ्रामक स्थिति हो गया था। बहुत सारे लोग समझने लगा कि बुद्ध ऐसा है वैसा है, श्री कृष्ण के तरह ही है ये, तो वहां भी थोड़ा सा ये हुआ था। लेकिन फिर भी बुद्ध ने स्त्रियों को क्या किया? अनुमति दिया। और पहली बार किसी दूसरे को नहीं, अपनी मौसी महाप्रजापति को एंट्री दिया था। देखिए बुद्ध 2 खाना बनाओ, घटना और प्रतीक। एक में लिखो प्रतीक, दूसरे में लिखो घटना, या एक में घटना दूसरे में प्रतीक। ये याद रखिएगा। प्रतीक, एक में 2 खाना बनाइए ऐसे, एक में प्रतीक दूसरे में घटना। क्या चीज? पहला लिखो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, यही सुनिए, यही बोधि वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष और चिन्ह भी। तुम लोग ऐसे बिहार सरकार को बनाती हो ना, देखना जाती है आवासीय बैठे, ये फोटो दिया जाता है। लिखिए बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष मतलब ज्ञान प्राप्ति। क्या चीज? ऑप्शन मिले ज्ञान प्राप्ति पे टिक करिएगा प्यार से। हाथी मतलब माता के गर्भ में आना।
हाथी का क्या होगा? माता के गर्भ में आना, माता के गर्भ में आना। हाथी। घोड़ा मतलब गृह त्याग। ये क्वेश्चन सब बहुत जो इम्पोर्टेंट है, वही लिखा। घोड़ा मतलब गृह त्याग। किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। ऐसा नहीं कि मान लीजिएगा जैन धर्म में जाए। बोधि वृक्ष हो गया। धर्म चक्र। धर्म चक्र कहाँ है? बोलो। धर्म चक्र। धर्म चक्र मतलब प्रथम उपदेश, फर्स्ट उपदेश, प्रथम उपदेश। धर्म चक्र मतलब कमल मतलब क्या? आज ये बीजेपी का पार्टी का चिन्ह है, ये कमल का फूल। ये कहीं और से नहीं लिया है, एक्चुअली बौद्ध धर्म से भी उसने अपनाया है। इस कमल का मतलब क्या होता है? बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म। किसका जन्म? बुद्ध का जन्म। देखो, एक करवट सोना, एक साइड, जैसे हम लोग खाना खा के बाया करवट कहता है कि बड़े बुजुर्ग सोना चाहिए। किस करवट? इसमें साइंस भी है। खाना खा के किधर सोना चाहिए? उनको दाया करवट लेता है। जिसको दाया करवट लेता है, कृपया करके चेंज कर दीजिएगा, बाया करवट से सोइएगा, क्योंकि लीवर किडनी ये सब के लिए हाँ बहुत साइंटिफिक है, सीधी बात है। लीवर किडनी के लिए अच्छा रहेगा, भविष्य में बहुत जल्दी खराब होने की संभावना नहीं रहेगा। जो खाना खाने के तुरंत बाद दाया करवट लेते हैं, बाया करवट लीजिएगा। एक करवट सोना, एक करवट अपने यहाँ बड़े बुजुर्ग कहता भी है, खा के थोड़ा बाया करवट ले लो। एक करवट सोना, किसी एक भाग से सोना, या तो बाया करवट या तो, अब तू कहेगा सर हम दोनों करवट में सोएंगे सीधा। एक करवट सोना मतलब महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। चलो, भगवान विष्णु को क्षीर सागर में सोया होगा, कौन कौन फोटो देखा है? फोटो देखा होगा, देखा तो किसी ने होगा भगवान विष्णु, सब देखा होगा। लेकिन वो वाला फोटो जो जिस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम फरमाते हैं और बाया साइड से लक्ष्मी जी पांव दबाते रहते हैं। हाँ सर, देखे आप फोटो में हमेशा बाया साइड एक्चुअली आराम नहीं फरमाते हैं। जो है वो हमारे हिंदू पंचायत में तो विष्णु बीज का देवता है ना, अब विष्णु बीज का देवता है तो पालन करना पड़ेगा, तो आराम कब फरमाएंगे? वो एक्चुअली क्षीर सागर बोला जाता है ना, क्षीर सागर उन्हीं का राज्य है। क्षीर सागर में जब भी विष्णु आराम फरमाते हैं बाया करवट से, देखना अब पाँव कौन दबाते रहते हैं? क्योंकि उनकी पत्नी है। कौन है? धर्म पत्नी है। चलिए, तो इतना याद रखो। एक चीज और नोट करके लिखिए, नोट, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज्यादा। नोट लिखिए, भूमि स्पर्श का इंद्रियों पे विजय होता है। भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श इंद्रियों पे विजय का प्रतीक चिन्ह माना गया है। इंद्रियों, इंद्रियों पर विजय का प्रतीक चिन्ह माना गया है। प्रतीक चिन्ह माना गया है। कौन कौन सवेरे उठ के धरती माँ को प्रणाम कर देता है? चलो, कर लेना चाहिए मेरे समझ से। मैं एक महान खिलाड़ी को जानता हूँ जो दुनिया के क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान प्लेयर हुआ। उससे ना कोई बड़ा प्लेयर अभी तक हुआ, ना भविष्य में दूर दूर तक आएंगे। 10 साल तक मुझे नहीं दिखती है, अगर कोई आए उसको मैंने अक्सर बार, कई बार जब सेंचुरी मारता था तब, जब आप सेंचुरी मारे तब धरती को छू के नमन करते हुए प्रणाम करते हुए देखा। उस प्लेयर का नाम है सचिन। अक्सर जब उसने रिटायरमेंट भी लिया
तो भी लगभग 10 मिनट तक छू के रहा। धरती मिट्टी माँ है और सचिन का रिकॉर्ड कोई तोड़ पाए ये बात पचती नहीं है। ये बात पहले तो उसका वो रिकॉर्ड तोड़ना 100 सेंचुरी का दूर दूर तक नहीं। अभी तक विराट कोहली 70-71 वाली बात 71 पे घूम रहा है, 29 पीछे है। 2 साल उसका कैरियर बचता है, 2 साल में उसको रिटायरमेंट जाना है किसी प्लेयर का। इसीलिए कहते हैं देखो 5 फुट का तेंदुलकर इतना बड़ा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। तेंदुलकर जिस समय खेला ना उस समय इंजरी बहुत होता था, इतना डेवलप नहीं था और वर्ल्ड के पास बहुत खतरनाक बॉलर था। तेंदुलकर का पूरा शरीर में कोई सा ऐसा अंग नहीं है जहाँ से नीचे छोड़ के जहाँ ऑपरेशन नहीं लगा हो, फिर भी देश के लिए खेला और सेंचुरी लगाया। 100 सेंचुरी मारा है उसने, कितना गजब का प्लेयर होगा। इसलिए पूरा क्रिकेट अगर धर्म बन चुका है आज दुनिया में तो उसका भगवान एक ही है, सचिन। इसलिए उसके नाम पे कोई आज तक आंच नहीं था। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण अभी तो लिखे महापरिनिर्वाण का मतलब लिखिए। देखो 483 ईसा बीसी में 483 बीसी में 483 बीसी में 80 वर्ष की आयु में, कितना वर्ष? 80 वर्ष की आयु में चुंद नामक, देखो ये देखो चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों एक कर्मकार के हाथों सुकर, कौन चीज? सुकर लिखिएगा, सुकर नहीं लिखिएगा, सुकर के मांस खाने से यह जगह का नाम देखो, कुशीनगर ब्रैकेट में दोनों लिखिए, कुशीनारा में मृत्यु की प्राप्ति हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो देखो आप थोड़ा सा समझो, इससे क्वेश्चन कितना बन सकता है। पहला बात, गुरु की मृत्यु कब मालूम हुई? 400 जन्म कब हुआ? 563 में। लगभग कितना साल जी गए? 80 साल। देख रहा ना, ये बीसी का है, बीसी के बैच जा रहे हैं। लोगों को लगेगा ना अरे 563 है तो 80 साल मिला तो 80 साल और ऐड कर दे रहे हैं। बीसी है, बीसी के किधर जाएंगे? पीछे की ओर बता चुके हैं। तो 563 में जन्म लिए बुद्ध ने, 483 में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? वो लोग बौद्धिज्म को महापरिनिर्वाण बोले तो समझ जाना कि बुद्ध की मृत्यु की बात कर रहा है। कैसे हुआ इस घटना को याद रखिएगा, पूछा जाता है। चुंद नामक एक कर्मकार था, समझा? कहाँ तक? कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर यूपी में पड़ता, बनारस से थोड़ा आगे। हाँ बिल्कुल, देवरिया से नजदीक हो गई, देवरिया साइड से नजदीक है। तो कुशीनगर में इतने बड़े ज्ञानी हुए, गलती कर बैठे, सुगर के मांस खा बैठे। कुछ जीव होता होगा, सुगर नहीं होगी, कुछ होता होगा जिसका मांस खाने का प्रचलन उस समय लोगों के पास होगा।
इसलिए इन्हें बोलना कि बुद्ध शाकाहारी था कि मांसाहारी था, मैं इस पे नहीं जा रहा, समझ रहे हैं ना, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। सुनो ध्यान दो, तो बुद्ध को कौन सा मांस खिलाया गया? शुक्र का। लोगों का मानना है कि इनको पेचिस हो गया। क्या हो गया? अचानक खाने से ऊपर हो गया वो, ये तो शॉर्ट में पढ़ना इसी तरह। पेचिस बीमारी हो गया जिसकी पहले कोई इलाज नहीं होती थी, और पेचिस बीमारी किससे होता है? कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोरिका नाम है उसका, जीवाणु का। उसी जीवाणु के चलते बुद्ध की क्या हो गया? मृत्यु। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ? कुशीनगर, कुशीनगर जगह पे। कितना ईस्वी में? 400 ईस्वी में। क्या चीज खाने से? शुकर का मांस खाने से। शुकर का इससे ज्यादा इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। जिन्हें 8 स्तूप कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? 8 स्तूप कहते हैं। देखो अब जो लिखा रहे ना इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ये सब चीज जो बोल रहे हैं ना बुद्ध के बारे में, हिस्ट्री को याद करने के लिए थोड़ा सा याद करना पड़ता है। हिस्ट्री लोगों को लगता है कि थोड़ा इजी सब्जेक्ट है। मैं कई बार बोलता हूँ कि सब चीज इजी होता है, पढ़ने ऊपर इजी है ना तो हार्ड है। इस भ्रम में मत रहो कि इजी है। दुश्मन को आसान मिलेगा ना। देखो अभी अभी हारा है, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हारा है, 10 विकेटों से हारा है। मैं पहले ही बोल दिया था तुमको कि तुमसे आगे पाकिस्तान निकल जाएगा, यहीं पे तुम समझा नहीं, फाइनल खेल लिया कम से कम। चलिए लिखिए, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, कौन मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। देखो देखो अपना कैसे कैसे लिखता है। अष्टांगिक मार्ग, कौन सा मार्ग दिया था बुद्ध ने? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। कौन मार्ग बताया? जिससे मनुष्य का दुख का निवृत्ति हो सकती है, जिससे मनुष्य को दुख से निवृत्ति मिल सकती है। क्या चीज? निवृत्ति मिल सकती है, जिससे मनुष्य को दुख से निवृत्ति मिल सकती है। दुख से निवृत्ति मिल सकती है। ये 8 साधन है, 8 साधना। इसको कभी कभी सुनो, कभी कभी पूछ सकता है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्वेश्चन पूछेगा, बुद्ध ने कितने मार्ग दिया तुमको से निरोध के लिए? 8 मार्ग। उसने 8 अष्टांगिक मार्ग का दिया कि तुम ये 8 रास्ता अपनाओ, हमारे जीवन में कष्ट कम होगा। क्या होगा? कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछ देता है बुद्ध ने कितने साधन की बात की है? 8 साधना। कितना साधना? हम लोगों के भी यहाँ बोलते हैं ना बाबू, लोग पढ़ता लिखता है तो थोड़ा साधना कर लो। सवेरे उठ के मम्मी पापा कहेगा सवेरे बहुत का पढ़ाई पढ़ो, सबका बोलता है, मेरे यहाँ भी बोला जाता था, आपके यहाँ भी बोला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह शाम खुराक के रूप में, गाली रोज के रूप में पढ़ता हो तो थोड़ा सा दिमाग सही लगता होगा। ये 8 साधन है। पहले देखिए सम्यक दृष्टि, सबका अर्थ बता रहे पहले लिखिए। चलो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सब में सम्यक लगा हुआ है, आप लगाइए, मैं खाली लिख दे रहा हूँ यही चीज। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक वाक, आप इसको भाई अब ऐसा नहीं आप भी छोड़ के चलो। सम्यक कर्मान, सम्यक कर्मान। बीपीएससी यूपीएससी निकालना चाहता तो याद रखना पड़ेगा, बाकी हम एक रास्ता बताएंगे जो छोटे एग्जाम के लिए काफी है, बहुत काफी है। बस सम्यक आजीव, आजीव मतलब आजीविका चलाने के लिए। 4 में सम्यक कर्मान। बिल्कुल सर, लिखा हुआ है, लिखो। हाँ, व्यायाम, सम्यक व्यायाम जी व्यायाम भी जरूरी है हेल्थ के लिए। स्मृति, सम्यक स्मृति। और राष्ट्र, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। चलो थोड़ा सा इसमें फोकस कर ले। जी सर। बहुत बच्चा कहेगा सर देखो तो पहली बार आप कंपटीशन का तैयारी करने के लिए आए हैं, कोई खिलवाड़ करने तो आए नहीं है, तो थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना होगा। बुद्ध ने 8 सत्य बताया, 8 सत्य, ये 8 यम है, नियम है। और देखो मुझसे पूछेगा तो मैं खुद यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं कोई पक्षपात की बात नहीं बोलते हुए सीधी सी बात बोलता हूँ। बुद्ध ने इस चीज को चोरी किया है हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों से। कहां से? हाँ, क्योंकि पहली बार समाधि का बात गुरु भगवान शंकर करता है। कौन करता है? पहला व्यक्ति है दुनिया में जो जिसने समाधि को पाया है। तो बुद्ध ने अगर समाधि तक जाने का रास्ता खोजा है, इसका मतलब है बुद्ध ने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसने हमारे वेदों को पढ़ा, और वेदों को पढ़ा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा चीज चोरी करने वाला बहुत अच्छा हो जा रहा है। चोरी करना सीखो, लेकिन अच्छा चीज का, वेदों से ज्ञान का चोरी करो। दिक्कत यही है। बुद्ध ने कहां से चोरी किया? हमारे वेदों से चोरी किया। हमारे यहाँ क्या चलता बता दे मैं? योग। पहला नंबर पे कौन चलता है? बाबा रामदेव कहता पहले योग करो, फिर कहता व्यायाम करो, प्रत्याहार करो। ऐसे करके मेरे यहाँ अभी अंतिम 8 पे कौन चलता है? अपने यहाँ भी 8 है, हिंदू धर्म में भी 8 है। ये व्यायाम, योग, प्रत्याहार ऐसे करके है। अंतिम पर कौन है? समाधि। पहले योग करेगा थोड़ा दिमाग शांत होगा, फिर व्यायाम करेगा थोड़ा सा शरीर अच्छा होगा, फिर लोगों को भलाई करेगा। ऐसे करके है लास्ट तक तुम किसको प्राप्त करोगे? जिसपे कौन समाधि में पहले है? भगवान शंकर कहाँ है? समाधि में, आंख बंद करके नींद रहते हैं। तो सुनो, बुद्ध ने भी उसी बात को अपने धर्म में उतारा। बोला नहीं भाई ये तो अच्छा चीज है, तो जो अच्छा है उसको बहुत प्रिंट किया, खाली नाम दे दिया कि देखो क्या नाम दिया है, संयमत दृष्टि। समय के साथ नजर रखा करो, क्या घटना घट रहा है, नहीं है, कौन अच्छा है, क्या बुराई है। मैं इसलिए आप लोग भी बोलते हैं अगर समय पे चूक जाओगे, ये टाइम जो होता है ना, टाइम एंड टाइम नॉट फॉर नन। ये समय और ज्वार किसी की इंतजार नहीं करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू में लाख बुराई, लेकिन वो एक चीज का बहुत पक्का आदमी, दुनिया उसको मानता है भाई, समय। लेकिन बाकी उसको छोड़ के सारा चीज उसमें बुराई था, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप तुमको एग्जाम देने जाना है 10 बजे, तुम 10 बजे यहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं, पता चलेगा कि गप लड़ाओ या तो एग्जाम दो, ठीक ना। 5 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला, आप चौक पे निकल के गोलगप्पा के मजा ले रहे हैं, या तो गोलगप्पा का मजा लीजिए या तो चौक 5 दिन के बाद भाग में नहीं जाएगा। तुम लोगों के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही लगता है, देखते हैं जो निकलता है तो चौक अपने जगह स्थिर रहेगा, सब कुछ स्थिर रहेगा। आप 2 साल बाद नौकरी करके आइएगा और मजा आएगा, चौक पे आराम से एक नया फ्रेश के साथ संकल्प, संकल्प लो, ये बहुत बड़ी चीज है। बुद्ध ने बोला दृष्टि रखने से नहीं होगा, संकल्प लो कि हमको जीवन में करना क्या है। इसलिए तो बौद्ध धर्म आज इतना आगे जा रहा है। तो बुद्ध ने बोला संकल्प, इरादा ठानो। क्या ठानो? मजबूत इरादा का साथी बनो। किसका? लक्ष्य। इस घोड़ा पे सवारी होना है संकल्प वाले पे। जिसका संकल्प ना हो, जिसके पास संकल्प नहीं है और जिसकी संकल्प छीन होती है, उसकी विकल्प चलते रहता है। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। देखेगा हर चीज में विकल्प करके उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है।
अच्छा ये कर लेंगे, ये तो छोड़ो, ये हमसे कौन होगा, ये हो जाएगा। तुम कौन होगा, ये हमसे होगा नहीं होगा भगवान जाने। अच्छा ये नहीं करके नहीं शादी करना है, 5 लड़की का तस्वीर लेकर आया, अच्छा इन्हें पसंद है, ये थोड़ा देना है, ये नाक ये है सामने निकालते रहो। तो ये बुद्ध ने क्या बोला, संकल्प लो, एक बार संकल्प लो। दूसरी बात बोला सम्यक वाक, जो तुम बोलते हो ना मन से वच से, बोली में कंट्रोल होनी चाहिए। बुद्ध ने बोला समय के साथ देखते हुए बोलो। संस्कृत में मैं एक श्लोक पढ़ा था, मुझे आज भी याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। बुद्ध ने तो ये बात बोला है, अप्रियम सत्यम न बुझात, सत्य चीज बोलो लेकिन अप्रिय सत्य भी है उसको छुपा लेना चाहिए। अगर ऐसा सत्य है जो सीधे सामने वालों को डायरेक्ट हर्ट कर सकती है, चीट कर सकती है, तो सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे कई बार आपके माता पिता आप लोगों को गलत देखते हुए भी आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करता है। इसका मतलब है बुद्ध ने वही बात कहा है कि वाक जो बोलते हो संस्कृत का टर्म है, इसलिए बोले क्योंकि बुद्ध ने हमारे ग्रंथों से चोरी किया। बुद्ध बहुत बड़ा चोर था, लेकिन सीधा बात है बुद्ध चोर था। कैसा चोर था, सत्य का वेदों से चोरी किया है। किससे किया है, इसीलिए कहते हैं वेदों में, वेदों को पढ़ोगे ना, किताबों को पढ़ोगे ना, किताब खुद सड़क पे लेटा होता है, लेकिन जो उसको पढ़ता है वो खुद अधिकारी बन जाता है। बड़ी विडंबना वाली बात है। किताब को देखो, गांधी मैदान के पास चल लो पटना में कभी, देखो किताब का जितना बड़ा साल रोड साइड पे फेंक, हर चीज का डुप्लीकेट किताब वहाँ मिलता है। तुम जो खोलो उससे ज्यादा डुप्लीकेट जो दिमाग का जहाँ का खोलो मिलता है। लोग कहाँ फेंका रहता है, सड़कों पे बेचता है, लेकिन उसको उठा के जो पढ़ता है कहाँ बन जाता है, अधिकारी। बुद्ध ने सोचा ये द्वैत पड़ा हुआ है, उसी से निकाल के उसने देखो बुद्ध बन गया। कौन बन गया, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में अभी बुद्ध को जितना पूजने वाला है उतना हिंदू धर्म में तो न राम को सही से पूजने वाला है, न कृष्ण को है। विडंबना अपने खड़ा हो जाता है, इसी से कटले करता है, बौद्ध धर्म अपना लेंगे। कर्मान जो कर्म सोचा है कि हम समय पर जो तुमको आज करना है, जैसे आज भर पेपर करोगे ना, मतलब टाइम से करो। किससे करो, नहाना है, ठंडा आ गया नहाइए, पता चलेगा नहाने का टाइम 10 बजे, नहा रहे हैं 12 बजे, बड़ा सा गप हो गया 2 बजे, आप नहाएंगे सर्दी खांसी नहीं नहाया, हो गया खत्म। तो इसीलिए बुद्ध ने क्या बोला है, किसी की टाइम को एक्शन जो लेना है किस पर करना है, समय सब में लगा हुआ है। बुद्ध समय को शायद जानता है, बुद्ध समय के बारे में बहुत अच्छा से समझा। एग्जाम देना है इस बार, मान लो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, जैसे लग रहा है कि 4 साल के बाद बैठना है, तो तैयारी में स्टैंडर्ड क्या होगा, डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आजीवन अपने जिनको उपार्जन के लिए लोग कुछ न कुछ करते हैं। मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं जाऊंगा। हर लोग, मेरा मानना है कि भारत जैसे देशों में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, सब कोई सुबह से लेके शाम तक, चाहे रिक्शा चलाने वाले से लेके अंबानी तक, सुबह से लेके शाम तक अपने आजीविका में लगे रहते हैं। इसमें कोई ज्यादा जाने की बात नहीं है। लेकिन बुद्ध ने बोला समय से, किससे, समय से। व्यायाम समय से होना चाहिए। सुबह उठ के व्यायाम करना है, तो कर रहे हैं, खा के व्यायाम, हार्ट अटैक करके मर रहा है। इतना इंडिया में मर रहा है यार, ये क्या जिम खोल दिया है जहाँ ना ऑक्सीजन सही से जाता है, ना कुछ आता है। पता चलता है ये जिम कराने वाले लोग अपने कहते हैं कि प्रोटीन एक्स खाइए, सबसे पहले हार्ट अटैक उसी का हो जाता है, क्योंकि उसको शरीर के बारे में तो ज्ञान है नहीं। कोई डॉक्टर थोड़े है, डॉक्टर जो पढ़ा है डॉक्टर इसको ना पता है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करता है। किसी डॉक्टर को तुमको नहीं बोलता है ऐसा, लोग बात करके डॉक्टर सब हमेशा बोलता है एरोबिक हो, क्या हो, 2 टर्म बहुत डॉक्टर मेडिसिन में भी फिट करता है। एरोबिक, एरोबिक मतलब हमेशा ऑक्सीजन जहाँ पर्याप्त मात्रा में मिले वहाँ घुमा कीजिए। तो रूम बंद करके आप जिम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं घुमा रहा है, इससे अच्छा कि मॉर्निंग वॉक पे निकलो, रोड साइड पकड़ो, एकदम खुला हवा लगते रहता है, जूता चप्पल जो लगाना लगाओ, थोड़ा थोड़ा दौड़ लिया करो, किलोमीटर, हाफ किलोमीटर रोज, एनर्जी रहेगा, दुरुस्त रहेगा शरीर। तो बुद्ध ने वही बात कहा है, जब बीमार ही रहेगा तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए बुद्ध ने इस चीज को भी माना है। फिर बुद्ध अगली बात जो कर रहा है वो बोला स्मृति। स्मृति मतलब ब्रेन, स्मृति मतलब यादाश्त, अपनी यादाश्त को दुरुस्त करो। तुम लोग पेपर पेपर को लिखा रहता है ना, सेट मार दो तो स्मृति पे आधारित है, एग्जाम का पेपर देगा ना तो लिखा रहता है स्मृति पे आधारित, मतलब मेरिट, किसके मेरिट। बुद्ध मेरिट का भी बात करता है, बड़ी चालाक किस्म का चोर था वो, समझा। हमारे वेदों से
चोरी किया। इसलिए बुद्ध को हिंदू धर्म वाले लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। कौन अवतार है? किसके? विष्णु का। लेकिन मैं हिस्ट्री का जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में जितनी बातें मैं वही बोलूंगा, क्योंकि बुद्ध बहुत सारी बात ऐसे बोलता है जैसे लगता है कि हिंदू धर्म से चिपका हुआ है। अपने यहाँ भी स्मृति का बहुत वैल्यू है। बुद्ध भी बोलता है कि स्मृति बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। पहले वो सब करेगा तब ज्ञान बढ़ेगा। तो ये भी बात, अपना ज्ञान अपना नॉलेज बढ़ाते रहो। और अंतिम बात बुद्ध बोलता है कि अगर मौका मिले, सब चीज जी लिया जिंदगी अच्छा से, ये सब सातों चीज प्राप्त कर दिया, तो हो सके तो समाधि में चल जाओ। लेकिन वो ये नहीं कहा है समय से जाओ। किससे जाओ? समय। हमारे धर्म ग्रंथों में तो भगवान शंकर अनंत समाधि में कहाँ है? कहता है कि उनका त्रिनेत्र का सब जब त्रिनेत्र खुल जाता है तो फिर संसार प्रलय की ओर बढ़ता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में तो भगवान शंकर किसमें है? समाधि। कहाँ है? अनंत समाधि। अनंत समाधि में बुद्ध बात नहीं करता, लेकिन बुद्ध करता है कि समय से समाधि लो। क्या करो? समय से समाधि लो। करेक्ट अभ्यास लिखे हैं? नहीं लिखे हैं? इससे आगे कल बुद्ध के बारे में चलेगा। देखो